राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है अमित। आपको तो पता ही है कि मैं आपको प्राचीन मंदिरों के दर्शन कराता ही रहता हूँ। ऐसे ही एक मंदिर के दर्शन हम करने आए हैं, बंदी आनंदी मंदिर। पहले तो आप ये रोड देख लीजिए। ये जो रोड जा रहा है ये दाऊजी मंदिर के लिए जा रहा है, और ये है बंदी आनंदी मंदिर का मेन गेट जो कि जाता है गाँव के अंदर। तो भैया हम आ गए गाँव के रास्ते पे। तो देखिए पहले तो भैया गाँव तो सुंदर है, ये मंदिर और भी ज़्यादा सुंदर है। ये मंदिर जो है क्यों प्रसिद्ध है, बंदी आनंदी कौन है, ये मैं बताऊंगा आपको। तो पहले ये है मंदिर का मेन गेट, और भैया ये मंदिर जो है बाहर से तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब चलते हैं हम लोग अंदर। तो दोस्तों ये है मंदिर का पूरा प्रांगण। मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा बंदी आनंदी मंदिर जो है, यहाँ पर श्री कृष्ण और दाऊ जी के जो है मुंडन हुए थे। इसके बारे में विस्तार रूप से जानकारी देंगे हमें पंडित जी। तो दोस्तों ये है बंदी आनंदी मैया का मंदिर, और ये मंदिर क्यों मशहूर है, क्यों इतना प्रसिद्ध है, क्यों इतना प्राचीन है, इसके बारे में बताएंगे पंडित जी। बोली बंदी मैया की जय। बोली राधा रानी की जय। ये बंदी देवी वो है जिस समय देवकी और वसुदेव भगवान श्री कृष्ण जी के जो माता पिता थे, और जो जेलें पड़े थे कंस के यहाँ पर, और जो उनके हाथ में बीड़ियां पड़ी थी, वो माता भगवती बंदी देवी ने उनको बंदी गृह में जाकर के बंधन से मुक्त किया। जो गेट खोल दिए, पहरेदार सुला दिए, वो माता भगवती बंदी देवी ने किया था। ये भगवान श्री कृष्ण जी की कुल देवी है। भगवान श्री कृष्ण जी का जो मुंडन संस्कार हुआ था वो किसी जगह पर हुआ था, दोनों भाइयों का, दाऊ बाबा और कन्हैया जी का। आज भी इस बंदी देवी के समक्ष जैसे कोई किसी प्रकार का बंधन होता है, जैसे कि कर्जे में डूब जाता है, कोई किसी के ऊपर कुछ करवा देता है या कोई बंधन बनवा देता है, तो आज भी माता की इतनी बड़ी कृपा है यहाँ पे कि मैया उसको 1.25 महीने में बिल्कुल बंधन से मुक्त कर देती है। किसी प्रकार का बंधन होता है, किसी प्रकार का बंधन होता है। हाँ जी। तो पंडित जी ये मंदिर कितना पुराना है और कितना प्राचीन है? ये मंदिर करीबन 5850 वर्ष पुराना मंदिर है। 5850 वर्ष पुराना मंदिर। ये भगवान की कुल देवी है। ये माता का, इस बारी का माता, जो कि ये हमारे यहाँ पे नहीं थी पहले। ये इसका जो पुराना दरबार था वो महावन में था। महावन में? हाँ, तो वहां से मैया अपना यहाँ पर आ गई हमारे गांव में, खरपड़िया के ग्राम में। तो पंडित जी ये जो मैंने सुना है जैसे बंदी महादेवी मंदिर जो है, ये बंदी गांव है या हमारे गांव का पहले जो मैया आई थी, ये मैया आई थी खरपड़िया खेड़ा में। पहले हमारे जो गांव का नाम था वो खरपड़िया खेड़ा था। उसके बाद में मैया के आने के बाद हमारे गांव का नाम बंदी रखा गया। जिस समय औरंगजेब से जो हमारे गांव का जो राजा था, उस राजा का ये नियम था कि जो मेरे रोड पे होकर निकलेगा उसको 5-10 लाख मिट्टी मेरे महल में डाल के जानी पड़ेंगी। तो उसी प्रकार जब जो औरंगजेब की पत्नी थी तो वो ताजमहल देखने के लिए आई, और ताजमहल देखने की खुशी उसमें पड़ गई फिर वो रोड पे। तो राजा के सैनिकों ने रुकवा लिया और कहा कि आप 5-10 लाख मिट्टी डालो और चले जाओ। तो परंतु वो रानी नहीं सुनी उसने। तो राजा ने उससे कहा ठीक है, आप 5 ढेर उठा के डाल दो, मिट्टी के ढेर होते हैं वो उठा के डाल दो। तो रानी ने डाल दिए। उसके बाद में औरंगजेब से जाके बोला कि राजा ने, आप नहीं, राजा तो खरपड़िया गिरा वाला है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर है, और यदि आप ब्रज में आते हैं और दाऊ जी के दर्शन करते हैं, दाऊ जी महाराज के दर्शन करते हैं, तो दाऊ जी महाराज के मंदिर से करीब करीब 3 से 4 किलोमीटर जो है ये अंदर ये मंदिर है। बंदी गांव में ये मंदिर पड़ता है, और बहुत ही प्राचीन और सिद्ध मंदिर है। तो भैया मैया के दर्शन करने ज़रूर आए, और जिसकी भी कोई दुविधा है, किसी प्रकार की कोई परेशानी है, तो मैया से अरदास लगाएं और अपनी दुविधा और परेशानियों को ख़त्म करें। तो पंडित जी बंदी मैया के दर्शन तो हमने कर लिए, आप इन मैया के बारे में बताइए आप थोड़ा सा। ये आनंदी देवी, बोली आनंदी मैया की जय। तो ये आनंदी देवी वो है जिस समय योग माया ने कहा था कि कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। तो जब कंस को इतना मालूम हो गया तो कंस ने अपने राक्षस को ऑर्डर दे दिया कि जाओ आज के जितने भी गोकुल के अंदर बच्चों ने जन्म लिया है सभी को मार डालो, और जितने भी ये गोकुलवासी हैं सभी को अंग भंग कर देना। तो मातेश्वरी आनंदी देवी ने जाकर के नंद बाबा की महल पर जाकर के उनकी लाला की रक्षा की, और जो राक्षस आया हुआ था
उससे रक्षा की। उसके बाद में मैया ने बधाई दी नंद बाबा को, और जब बधाई दी तो नंद बाबा ने कहा, जब नंद बाबा बधाई सुनकर के बाहर आए, अपने महल से बाहर आ गई, क्योंकि मैया दरवाजे पर विराजमान थी, तो मैया से कहा कि अरे देवी ऐसी एक भजन सुनाओ, जैसे कोई बधाई दो मेरे को, जिससे हमारे गोकुलवासी सभी प्रसन्न हो जाए। तो तब मेरी मैया ने, नंदी देवी ने एक बधाई दी थी कि नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, और जय कन्हैया लाल की। तो ये आनंदी देवी होगी, इसका नाम आनंदी माता इसलिए रखा गया। आज भी जैसे किसी नौकरी नहीं लगती है या कोई परेशानी चल रही है, घर परिवार में आनंद नहीं हो रहे, मंगल नहीं हो रहे, कोई कार्य रुका हुआ है, मंगलिक कार्य रुके हुए, तो भगवती आनंदी देवी से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे मैया भगवती आनंदी देवी, हमारे घर परिवार में आनंद बरसाओ, जिस प्रकार आपने गोकुल के अंदर आनंद बरसाया था। तो मातेश्वरी आज भी इतना आनंद बरसाती है कि क्योंकि उस समय ही वरदान ले लिया था मैया ने नंद बाबा से, मान के नंद बाबा से ले लिया था कि नंद बाबा जो मेरे दरवाजे पर आए, उसको कहने की जरूरत ना पड़े, उससे पहले ही आनंदी आनंद हो जाए। तो बोली आनंदी मैया की जय। ये तो अभी आपने जो भैया ने आपको दर्शन कराए थे बंदी माता के और आनंदी माता के, अब आ जाती है हमारी माता मनोवंशा मैया, क्योंकि भैया को भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि भक्तों का जो भी कष्ट है, उस कष्ट की वजह से भैया की परेशानियों को देखते हुए मैया के पास आए, क्योंकि सभी भक्त प्रसन्न हो जाए। जी 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 जी। तो ये माता मनोवंशा देवी वो है, जिस समय योग माया ने कहा था कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। तो जब कंस को इतना मालूम हो गया था, तो कंस ने अपने राक्षस को ऑर्डर दे दिया था कि जाओ आज दिन जितने भी गोकुल के अंदर बच्चों ने जन्म लिया है सभी को मार डालो, जितने भी ये गोकुलवासी हैं सभी को अंग कर देना। तो जो कुंड है अभी साइड में दर्शन कराएंगे सबको। आनंद कुंड से प्रागट हुई तीनों माता। आज भी 2400 गांव की कुल देवी है। 2400 गांव की उनके मुंडन संस्कार होते हैं सबके यहाँ पे। जी 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 जी। वो मैया है और मैं यहाँ का पुजारी मैया है। पूरी सच्चे दरबार की जय। तो पंडित जी, तो दोस्तों मैया के दर्शन करने के बाद अब हम करेंगे कुंड के दर्शन। ये कुंड क्या है और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, ये पंडित जी हमें बताएंगे। ये कुंड जिस समय एक घासीराम सेठ जी थे आगरा के रहने वाले, तो वो मैया के भक्त थे, उनकी कुल देवी थी ये। तो वो पहले मावन में दर्शन करने के लिए आया करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि तो मैया ने अपना स्थान चुना अपना पूरा। उसके बाद में आज भी इस कुंड की इतनी बड़ी महिमा है, इस आनंद कुंड में नहाने से अब तो खैर थोड़ा वैसा हो गया, नहीं तो अब इसलिए फाउंडेशन में आ चुका है, और नहीं तो आज भी इसका आचमन करते हैं, चल लेते हैं जैसे आनंद नहीं हो रहे हो। जी जी। और कोई रोग हो तो मैया का तो है ही है, वो इस जल से भी छिड़काव लगाने से उसको शांति मिल जाती है।